हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मैट फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा मैप्रेट 10 mg टैबलेट की। मैप्रेट टैबलेट आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है, मतलब जो इसकी कॉम्पोजिशन है, वो है आपकी मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट टैबलेट। बात करें इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की या इसका सब्स्टिट्यूट की जो मार्केट में चलते हैं, जिसमें आपका मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट रहता है, तो एक है आपकी टोरेंट फार्मास्यूटिकल का जो ब्रांड है वो है आपका डाइवरी 10 mg। एक आपका आता है आपका मेडोजेस्ट 10 mg टैबलेट के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कोरोना रेमेडीज़ का मैक्सोजेस्ट नाम से काफ़ी अच्छा मार्केट में चलता है। चलिए बात करते हैं अब मैप्रेट 10 mg टैबलेट के बारे में। तो मैप्रेट 10 mg जो टैबलेट है, ये आपके शरीर के द्वारा जब आपका क्या होता है कि नेचुरल रूप से बनाए जाने वाले, मतलब एक नेचुरल फॉर्म में जो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो ये जो मैप्रेट टैबलेट है, ये आपके पीरियड्स को कंट्रोल करती है। इसके अलावा इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब अनियमित ब्लीडिंग को ये रोकता है। एमिनेरिया, मतलब माहवारी नहीं आती है या पीरियड असामान्य तरीके से बंद हो जाते हैं, तो इन मामलों में भी ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। मैप्रेट 10 mg टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। आपका ये डॉक्टर डिसीजन लेगा कि आपको कितना और कितने समय तक लेने की आवश्यकता है। आप इसे खाने के साथ या खाली पेट भी ले सकते हैं, बट इसे लेना एक निश्चित समय पर ही चाहिए, ताकि जो आपका दवाई की कंसिस्टेंसी है आपके शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर, वो आपकी बनी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं मैप्रेट टैबलेट के यूसेज के बारे में। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो मैप्रेट टैबलेट है ये आपकी एमिनेरिया, मतलब माहवारी ना आना, इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। गर्भाशय से असामान्य तरीके से खून निकलता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज में भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल दवाई है। मैप्रेट 10 mg टैबलेट में एक प्रोजेस्टेरोन नाम का एक फीमेल हार्मोन प्रेजेंट रहता है, जो आपके क्या करता है, फीमेल्स के अंडाशय और मासिक धर्म को रेगुलाइज करने में इम्पोर्टेंट है। ये महिलाओं में मासिक धर्म, मतलब पीरियड्स का कारण बनता है, जिनको मेनोपॉज नहीं आया है, लेकिन शरीर में जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण कई बार क्या होता है कि पीरियड्स नहीं हो पाते, तो उनके इलाज में ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इस टैबलेट को लेते समय मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब इस टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको तनाव नहीं लेना है, क्योंकि कहीं हद तक इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि ये डिप्रेशन बढ़ा देता है कभी कभार। तो अगर उस कंडीशन में आप टेंशन लेंगे या किसी प्रकार का स्ट्रेस लेंगे, तो आपका वो जो डिप्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट है, उसमें ज़्यादातर डॉक्टरों की कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जैसे जैसे आप दवाई लेंगे ये आपके शरीर से चले जाएंगे। तो इसे लेने के बाद अगर कई बार पेशेंट्स को कुछ सर दर्द होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आ जाता है, या अनियमित माहवारी चक्र, मतलब आपका जो पीरियड साइकिल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, या घबराहट भी हो जाती है, तो इससे आपको वाकई घबराना नहीं है। धीरे धीरे ये चली जाएंगी जैसे जैसे दवाई आप लोगे। बात करते हैं मैप्रेट टैबलेट काम किस प्रकार करती है। तो जो मैप्रेट 10 mg टैबलेट है, ये एक प्रोजेस्टेरोन, मतलब जो एक लेडीज़ होता है, फीमेल में पाए जाने वाला हार्मोन होता है ये, तो ये वो एक प्रोजेस्टेरोन है जो कि आपके नेचुरल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भरपाई करती है, उसे रिप्लेस कर देता है, जिनका निर्माण शरीर आपका नहीं कर पा रहा, मतलब जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ये उस हार्मोन को आर्टिफिशियल तरीके से आपके शरीर में पहुंचाता है। ये दर्दनाक, मतलब पेनफुल और अनियमित माहवारी या माहवारी ना होने की समस्या का इलाज करती है। ये एस्ट्रोजन, मतलब जो महिला हार्मोन है, लेने वाली मेनोपॉज जो महिलाएं हैं, उनके गर्भाशय की लाइनिंग को बढ़ने से रोकता है। व्यूअर्स, अब बात करेंगे इसकी डोज की कि किस बीमारी में कितनी डोज लेनी चाहिए आपको। तो अगर आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, मतलब प्रोफिलैक्सिस है, तो आप इसे ओरली ले सकते हैं। 5 से 10 mg की टैबलेट काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 12 से 14 दिन ही ले सकते हैं, 1 महीने के अंदर। अगर पेशेंट को एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा डोज 10 mg और मिनिमम डोज 5 mg है, जो कि आप सिर्फ 5 से 10 दिन ले सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे ले, तो आपको इसे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 16वें दिन या 21वें दिन से स्टार्ट करनी है। एमिनेरिया के केस में जिन पेशेंट को एमिनेरिया है, उनको भी ये 5 से 10 mg ही दी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन ही ले सकते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग जो क्या करेगी, आपके ब्लड क्लॉट के रिस्क को बढ़ा देगी, जो कि आपके लिए कोई हार्ट अटैक या किसी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगी। अब बात करते हैं इसके कुछ फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में, जो मैं अब आपको दूंगा। कि एक तो सबसे पहले से अल्कोहल के साथ कभी नहीं लेना है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस टैबलेट को लेना तुरंत बंद कर दें। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में हैं, तो भी आपको इस दवाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है।
ड्राइविंग करते समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे लेने के बाद कई बार क्या होता है, आपको विजन प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपको देखने संबंधित कोई भी दिक्कत आ सकती है, या कई बार आपको चक्कर भी आ जाते हैं। तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी है इस टैबलेट को लेने के बाद। किडनी पेशेंट्स के, मतलब किसी पेशेंट को अगर वो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन ले रहा है और उसे कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। लीवर के पेशेंट्स के लिए भी मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा अनसेफ टैबलेट है। तो चलिए बात करते हैं कुछ फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैप्रेट 10 mg टैबलेट का जो इस्तेमाल है वह कई तरह के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के इलाज में किया जाता है, जैसे कि हैवी पेनफुल या एब्सेंट पीरियड्स या एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में। तो इसके कारण जो होने वाले मासिक चक्र है, मतलब पीरियड साइकिल है, कि बीच बीच में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। तो अगर ये बार बार हो रही है तो अपने डॉक्टर को तुरंत जाके बताएं। कभी कभार मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन लेने के बाद आपको गंभीर सर दर्द या एक पैर में दर्द या सूजन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, देखने या सुनने में कई बार आपको फ़र्क महसूस होगा या बदलाव महसूस होगा, आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उसको आप पीलापन आ जाएगा, आपकी आंखों में सफ़ेद होना शामिल हो जाता है। तो इस तरह की कोई दिक्कत है तो भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत सूचित करना है। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मैप्रेट टैबलेट एक गर्भनिरोधक टैबलेट है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैप्रेट 10 mg कोई आपकी गर्भनिरोधक दवाई नहीं है। ओके, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी आप इस टैबलेट को लेते समय अगर गर्भवती हो जाती हैं तो बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, या उसे उस नुकसान से बचाने के लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और व्यूअर्स, फाइनली सबसे ज़रूरी बात कि जो आपकी मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टैबलेट है, ये कोई आम दवाई नहीं है, ना ही एक ऐसी दवाई है कि आप इसे रेगुलर ले सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बीमारी के हिसाब से 5 से 10 दिन या 15 से 20 दिन ही से मैक्सिमम 1 महीने में ले सकते हैं, वो भी डॉक्टरी सलाह के अनुसार। तो कभी किसी के कहने पे आप मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टैबलेट एकदम से ना लें, या किसी आपको कोई बोल दे जी हाँ जब मर्जी आप रेगुलर यूज़ करो, इसमें वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस टैबलेट को लेने से लंबे समय तक लेने तक आपको कैंसर भी हो जाता है। तो इसलिए कभी आपको जब ये टैबलेट ले रहे हो तो हमेशा अपनी ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें किसी तरह की गांठ या लम्स तो नहीं बन रहे हैं। तो वो आप रेगुलर फिजिकल चेकअप अपना करते रहे कि किसी प्रकार की गांठ ना बन पाए, क्योंकि हो सकता है कि इसे लेने से आपको कैंसर हो जाए, जो कि अक्सर इसका बहुत ज़्यादा जानलेवा साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।